जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार थम चुका है और अब लोगों को 142 सीटों पर अपना फैसला सुनाना है। इस बार 142 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है। आखिरी दिन पीएम मोदी बंगाल में थे, बैरकपुर में थे। उन्होंने जो आत्मविश्वास दिखाया कि अब अगली बार मुझे यहाँ पर बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में ही आना है। ये अपना संदेश, अपना आत्मविश्वास उन्होंने अंतिम दिन दिखाया। अमित शाह ने भी रैली की, जनसभा की, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भी जुटे हुए थे। वहीं लोग भी अपना मन बना रहे हैं और कुछ बना चुके हैं, लेकिन कहने को तैयार नहीं है। ये इस इलाके का इस प्रचार जो खत्म हुआ है, इसके बाद की स्थितियों को देखें और जहां जहां पर इस वक्त मतदान है वहां पर किन चीजें, क्या फैक्टर काम कर रहे हैं, इस पर नजर डालें तो हालात पिछली बार से बदले हुए नजर आते हैं। 142 सीटों में से पिछली बार ममता बनर्जी ने 123 सीटें जीती थी। बीजेपी के पास मात्र 18 सीट हाथ लगी थी। अब इसमें अगर देखें किन किन जिलों में हुआ था, अभी जो है कोलकाता में, हावड़ा में, हुगली में चुनाव है। कोलकाता उत्तर दक्षिण, इसके अलावा उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया और पूर्वा बर्धमान में चुनाव है। ये पूरा इलाका है जिसमें इस वक्त मतदान होना है। अब इसमें से पिछली बार बीजेपी के हाथ में, जैसा कि बताया, मात्र 18 सीट थी और कोलकाता में 11 में से कुछ नहीं मिला था, हावड़ा में 16 में से कुछ नहीं मिला था, हुगली में 18 में से 4 सीटें हासिल हुई थी, नादिया में बेहतर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन था, 17 में से 9 सीटें मिली थी, उत्तर 24 परगना में 33 में से 0 और जो उत्तर 24 परगना में 33 में से 5 सीटें मिली थी और दक्षिण 24 परगना में 31 में से 0 रहा था। पूर्वा बर्धमान में 16 में से 1 भी सीट नहीं मिली थी, तो प्रदर्शन अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार क्या बदलाव है, इस बार क्या नतीजा आ सकता है, किस तरफ झुक रहा है मामला, इसको अगर हम सेगमेंट में देखें, देखिए कोलकाता, हावड़ा, हुगली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने इस बार पूरा जोर लगाया है, माहौल बदलने की कोशिश की है। यहाँ इस बार जो मुद्दे उठ रहे हैं, और जैसा कि बीजेपी के नेताओं का भी मानना है कि पिछली बार की स्थितियों से हमने सीख ली, और सीख क्या है, एक सीख ये है कि हमें लोगों को बूथ तक लेकर आना है। संगठन और मजबूत हुआ है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई है, जो पिछली बार कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, और लोगों को बूथ तक लाना बहुत जरूरी है। इसमें भरोसा जताना और डर कम होना इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। डर कौन कम कर रहा है? चुनाव आयोग, और वो बीजेपी के लिए नहीं कर रहा है। वो डर कम होने से फायदा तो कांग्रेस को भी होगा और कम्युनिस्ट पार्टियों को भी होगा, लेकिन यहाँ पर लोग कम से कम स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर वोट दे सके, इसकी जरूरत है। तो इससे पार्टियों को ये मदद मिली है कि अगर लोगों में टीएमसी के गुंडों का डर कम होगा तो उन्हें मोटिवेट करके जो इनके कार्यकर्ता है, नेता है, वो बूथ तक ला सकते हैं, उन्हें वोट डालने के लिए उनमें आत्मविश्वास भर सकते हैं। ये बात ये हर क्षेत्र में देखी कोशिश की जा रही है और कोलकाता, हावड़ा, हुगली में भी एक कोशिश है। साथ ही इन इलाकों में इस बार जो चर्चा ज्यादा है वो है कट मनी, सिंडिकेट। लोग कह रहे हैं दबी जबान में ही सही कि हर छोटे से छोटे कारोबार के लिए आपको कट मनी देनी पड़ती है, छोटे से कंस्ट्रक्शन के लिए देनी पड़ती है, दुकान के लिए देनी पड़ती है, जिससे अब इनके सीधे सीधे बिजनेस पर असर पड़ता है। और जितना दूर दराज का इलाका जाता है वहां पर ज्यादा कट मनी और हो जाती है। हर छोटी चीज के लिए इनका सिंडिकेट काम करता है, यानी कि आपको टीएमसी के नेताओं को पैसा देना पड़ेगा। ये सिंडिकेट चला आ रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के समय से, लेकिन अब ये और ज्यादा आक्रामक हो गया है और कुछ हद तक तो ममता बनर्जी के कंट्रोल से भी बाहर है। ममता बनर्जी को इनसे मिलने वाला बस फायदा दिखता है और इनसे होने वाले नुकसान पर ममता बनर्जी कोई कंट्रोल नहीं कर सकती है, या कह सकते हैं कंट्रोल करना भी नहीं चाहती है। तो इनसे लोग बड़े परेशान हैं। डर तो ये है कि लोग मीडिया में अपनी बात रखने से कतरा रहे हैं। जैसे कि आपको दूसरे राज्यों में दिखता होगा, बिहार, यूपी में चुनाव होता है तो खुलकर चर्चा होती है, बहसें हो जाती है लोगों के बीच में, फला अच्छा है, ये नेता ने ये किया, वो नेता ने ये किया, क्योंकि डर नहीं होता है कि किसी के समर्थन विरोध में बोल देंगे तो वो आपके घर पर बम नहीं फेंक के जाएगा। लेकिन यहाँ डर लगता है कि कौन रात को बाइक लेके पहुंच जाए और पत्थर वत्थर मार दे, आपके घर में बम मार दे, कौन जानता है। तो लोग चुप रहते हैं, चुपचाप जाकर वोट डालते हैं। डर नहीं हो तो, डर हो तो घर में ही बैठ जाते हैं। तो ये एक चल रहा है।
और लोगों में इनकी एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लेकिन वो इस सिंडिकेट से भी परेशान हो चुके हैं। और साथ ही रोजगार की बात भी आ रही है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, औद्योगिक कंपनियां नहीं है। जिस तरह के हालात है, कम्युनिस्टों की राह पर चली, यूनियनबाजी हुई तो वहां पर कंपनियां ठप हुई हैं। सालों साल में रोजगार के अवसर नहीं, कंपनी नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा, लोगों को पलायन करना पड़ेगा। और वहां पर जहां कंपनियां हैं भी तो उसमें आपकी वेतन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि काम करने वाले ज्यादा हैं, तो इसकी परेशानी भी है। तो इन सब इलाकों में इसकी चर्चा है और बीजेपी ने बहुत जोर लगाया है। पीएम मोदी ने लंबा समय बिताया, हुगली में नाव की सवारी भी की उन्होंने। अमित शाह कोलकाता में डटे हुए हैं, भवानीपुर इलाका भी वहां पर है जो ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र है, और वहां से शुभेंदु अधिकारी को खड़ा करने का मतलब भी यह था कि ऐसा ना लगे कि यहाँ कोलकाता पे भवानीपुर पर ध्यान नहीं दे रहे। इससे देखिए भवानीपुर से को पूरा कोलकाता मोबिलाइज हो जाता है बीजेपी के लिए, मीडिया की नजर हो जाती है, वहां पर बीजेपी की चर्चा होने लगती है। टीएमसी की तो चर्चा थी क्योंकि ममता बनर्जी वहां से हैं, वो वहां से उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो इसलिए बीजेपी ने दो दो जगह भी उतारा था और ममता बनर्जी को थोड़ा वहां बांधने की भी कोशिश थी कि उनको चुनौती मिलती रहे। जब वहां पर शुभेंदु अधिकारी प्रचार नहीं कर पा रहे थे, जब वो नंदीग्राम में थे, तब खुद अमित शाह ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ था, वहां से वहां पर रोड शो कर रहे थे। तो इस कई फैक्टर्स को यहाँ पर बदला गया है, जिसमें डर है, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी की बात की गई है, रोजगार और वहां के कटमनी सिंडिकेट के खिलाफ बात की गई है, और एक नई तरह की राजनीति और व्यवस्था लोगों के सामने रखी गई है। तो ये जो सुपड़ा साफ हुआ था, वो लगता है कि इस बार बीजेपी वहां से अच्छा खासा बीजेपी को वहां पर फायदा मिल सकता है। और देखिए फर्जी मतदान भी कम हुआ है, कई इलाके जहां पर फर्जी मतदान की वजह से भी फायदा होता रहा है, वोटर मैनिपुलेशन हो, डिलीटेड वोटर, सिलेक्टेड वोटर्स करके वहां पर अपने पक्ष में वोट डलवा देना, वो भी स्थितियां नहीं बन रही है, और कानून व्यवस्था भी मजबूत है। तो ये पूरा इलाका ममता बनर्जी के गढ़ के तौर पर सामने आया था, लेकिन फिलहाल इसमें सेंध लगती दिख रही है। इसी तरह से उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना की बात करते हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में कई विधानसभाओं में मुसलमान हैं। अब यहाँ ममता बनर्जी का ये भी गढ़ रहे हैं, एक ये ध्रुवीकरण होता है, ये तो है ही कि मुसलमान जो है बीजेपी को तो वोट डालते नहीं है, वहां पूरा ध्रुवीकरण के साथ बीजेपी को हराने वाले के पास वोट पड़ता है। अब ममता बनर्जी को यहाँ पर देखिए समस्या दो तरह की है। एक तो यहाँ पर इस वक्त आईएसएफ भी एक्टिव है, यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट, और वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन में है। इन दोनों में सीटों का बंटवारा हुआ है, कुछ जगह पर फ्रेंडली फाइट है, लेकिन लगभग 30-32 सीटों का बंटवारा हुआ है। अब इन इलाकों में यहाँ पर दोनों के साथ हो जाने से, क्योंकि ये दोनों पार्टियां भी देखिए मुस्लिम पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां पर मुस्लिम पार्टी ही है, और कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ युवा नेता भी चुने हैं जो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को लेकर जो लोगों में एक खटास थी, लंबे समय में ये भी बताया जा रहा है कि वो खटास भी कुछ कम हुई है, क्योंकि 15 सालों से सत्ता में नहीं है, और वो युवा नेता अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर एसआईआर के कारण भी परेशान है। अब दो तरह से काम करता है, देखिए एसआईआर पर जहां ममता बनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, वहीं एसआईआर के कारण गुस्सा भी है कि पूरा टीएमसी से सपोर्ट नहीं मिला, ममता जी ने एसआईआर नहीं रुकवाया, तो कुछ धारणा ये भी है। दूसरा देखिए बीजेपी को हराने वाले को वोट पड़ता है, लेकिन जब ये पता ही ना चले कि क्या ममता बनर्जी हरा सकती है, इस बार ये समस्या ममता बनर्जी के सामने है। देखिए बहुत अवधारणाओं पर भी चलता है पश्चिम बंगाल का चुनाव, जो जीतने वाला है उसको वोट अधिकतर पड़ता है, क्योंकि उसके खिलाफ वोट देंगे तो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इस बार बीजेपी ये धारणा बनाने में पहले से ज्यादा कामयाब दिख रही है, आत्मविश्वास दिख रहा है। ममता बनर्जी खेला होवे नहीं बोल पा रही है, तो ये दिखा रहा है लोगों में कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार आ सकती है। तो अगर टीएमसी उनको नहीं रोक सकती तो क्यों ना किसी और को वोट दे जो उन्हें अच्छा लग रहा है असल में। तो इसीलिए ये वोट काट सकते हैं आईएसएफ और कम्युनिस्ट पार्टियां। अब देखिए कि कुछ इलाकों में अगर मुस्लिम बहुल भी विधानसभा क्षेत्र है तो वो पूरी तरह मुस्लिम बहुल कुछ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर लगभग बराबर आबादी है या थोड़ा अंतर है। अब वहां पर खेल ये हुआ करता था कि पहले तो फर्जी वोटिंग भी हो जाती थी। अगर वहां पर देखिए 50%, 60% हिंदू आबादी है, और अगर वहां पर अगर आप कुछ फर्जी मतदान डलवा दें और पूरा मुस्लिम वोट आपको पड़ जाए तो आप जीत जाएंगे वहां पर, तो फर्जी वोट का चक्कर खत्म हुआ। दूसरा, अगर वहां पर दूसरी पार्टियां भी हैं तो मुसलमान वोट बढ़ सकता है,
और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है कि थोड़ा, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह हिंदू वोट इधर ही पड़ता है, लेकिन आपको देखिए सबसे ज्यादा चाहिए होता है, आपको सारा नहीं चाहिए होता है किसी सीट पर, आपको चाहिए होता है कि अगर 10 वोट पड़ रहे हैं तो आपको उसमें से 5 मिल जाए और बचे हुए 5 किसी में 3 किसी में 2 में चले जाएं। ये होता है मामला जीत का। तो बीजेपी को वहां पर सबसे ज्यादा चाहिए, अगर इन इलाकों में बढ़ जाता है तो उससे फायदा होगा। और ये इस वक्त आईएसएफ और कम्युनिस्ट पार्टियों ने पूरा फोकस यहाँ पर किया। इस बार देखिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, भले ही साथ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम कुछ इलाकों में कंसंट्रेट करेंगे लेकिन पूरी ताकत लगाएंगे। कांग्रेस नहीं लगा पा रही है क्योंकि राहुल गांधी ममता बनर्जी के आगे झुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसा कोई वजह नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कि वो ममता बनर्जी के सामने पूरी ताकत ना झोंके। तो इस वक्त इनका गठबंधन वहां पर डटा हुआ है और ममता बनर्जी को इनका वोट कटने का डर सता रहा है, जैसे कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर से। अब यहाँ बात करते हैं नादिया की और पूर्वा बर्धमान की। देखिए नादिया में मतुआ आबादी अच्छी खासी है, 17 वहां पर सीटें हैं, 9 बीजेपी जीती थी। अब मतुआ आबादी में भी एसआईआर के कारण ये माना जा रहा है कि थोड़ा बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन उसे साधने के लिए पीएम मोदी ने एक रैली की थी और रैली से उन्होंने घोषणा की है कि सीएए के जरिए जो भी मतुआ समुदाय के लोग हैं जिनको एसआईआर में नाम नहीं आया है उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी, उन्हें नागरिकता मिलेगी। अब देखिए ममता बनर्जी तो नागरिकता दिला नहीं सकती और दिलाएंगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें दिलानी होती तो मतुआ समुदाय पर वो पहले से ध्यान देते। तो यहाँ पर बीजेपी प्रदर्शन दोहरा सकती है, बेहतर कर सकती है, कम नहीं होगा, ये दिख रहा है। पूर्वा बर्धमान में देखिए वहां पर रोजगार बड़ा मसला है, बुनकरों की समस्याएं हैं और भी कई मुद्दे हैं वहां पर जिनको बीजेपी ने इस बार साधने की कोशिश की है। यहाँ ये तो है कि 16 में से बहुत कम 0 ही आए थे बीजेपी को, और वहां पर अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो करीब 25-27% मुस्लिम आबादी है। तो कई इलाके हैं जिसमें जो है हिंदू आबादी है जो वहां पर मेजोरिटी में है, और इसीलिए यहाँ देखिए इन इलाकों में बीजेपी के दूसरे जो स्टार प्रचारक है उनकी भी रैलियां हो रही है, हिंदुत्व के मुद्दे की भी बात हो रही है, और ये दिखाया जा रहा है कि आज तो 25% है, कल को कितना भी प्रतिशत हो सकता है और उससे आपको क्या समस्या आ सकती है। और ये देखिए कोई झूठ नहीं दिखाया जा रहा है। इसका उदाहरण तो मुर्शिदाबाद में वहां के हिंदुओं का क्या हाल है ये सब जानते हैं, क्योंकि जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध हुआ तो टारगेट हुए थे मुर्शिदाबाद के हिंदू, क्योंकि वहां पर 60-70% मुसलमानों की आबादी है। तो इन सब इलाकों पर जहां जहां कमियां रही थी बीजेपी ने उन कमियों को पूरा करने की कोशिश की है और आत्मविश्वास भी दिखाता है, ममता बनर्जी का डर भी दिखाता है। ऐसे के हालात देखिए कि ममता बनर्जी जहां टीएमसी वाले हावी होते थे और शिकायतें होती थी कि टीएमसी वाले हमला कर रहे हैं, आज इनकी नेता पर हमला हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ना बीजेपी वाले हम पर हमला कर रहे हैं। हुगली से इनकी सांसद है मिताली बाग, जिनका कहना है कि वो अभिषेक बनर्जी की रैली में जा रही थी लेकिन बीजेपी वालों ने उन पर हमला कर दिया। अब बीजेपी वालों का कहना है कि पहले टीएमसी वालों ने झगड़ा शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। अब इस मामले में 3 गिरफ्तार है, उनकी गाड़ी पर लाठी वाठी बरसाई गई है, इसके फोटो भी है। देखिए अब हिंसा कोई भी करे, ये लड़ाई झगड़ा कोई भी करे वो सही नहीं है, चाहे टीएमसी करे चाहे बीजेपी करे, लेकिन देखिए इस बार ये विक्टिम जैसे बन दिख रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं कि हम पर हमले हुए, जब पूरा तांडव तो यही लोग मचाया करते थे और शिकायतें करते रहते थे सभी दल के टीएमसी वाले कर रहे हैं। तो इस हालात देखिए कैसे बदल रहे हैं। दूसरे का जो विक्टिम की तरह जिसका हाल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें आक्रामक दिख रहा है। तो इस वक्त स्थितियां बदली हुई हैं और चुनाव आयोग ने लगातार जो कदम उठाए हैं उसका असर यहाँ भी होगा। देखिए इन इलाकों में फर्जी वोटिंग ये कोई ऐसी अनजान चीज नहीं थी, बहुत हुआ करती थी, और बूथ कैप्चरिंग भी होती है। जैसे आपने पिछली बार भी देखा कि दूसरों के बूथ एजेंट को भगा दिया दूसरी पार्टी के और फिर उसमें अपने हिसाब से मतदान कराया। यहाँ पर बहुत होते हैं और अति संवेदनशील इलाके भी हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने इस बार इस चरण में चुनाव आयोग ने बाइकर्स लेकर आई है, जिसमें सुरक्षा बल मोटरसाइकिल पर सवार होंगे, गश्त करेंगे। सिर्फ पैदल नहीं गश्त करेंगे, बाइक पर गश्त करेंगे। ग्रुप्स में आप बाइक नहीं चला सकते हैं। सीसीटीवी जो है वो मतदान केंद्र पर ही नहीं, मतदान केंद्र के रास्ते पर भी लगेंगे। तो चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, बम बारूद मिल रहे हैं, छापे मारे जा रही है, ताकि मतदान तक जहां भी बम बारूद का जखीरा हो, जहां इकट्ठे किए गए हो तो उसे जब्त किए जाए।
तो इसका असर, ये जो डर खत्म होगा, जो हिंसा नहीं होगी, उसका असर जरूर मतदान पर देखने को मिलेगा। अब इस हिसाब से देखें तो इस बार बीजेपी इन 142 सीटों में से 80 से 85 सीटों तक पहुंच सकती है, एक लंबी छलांग लगा सकती है और ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। हालांकि ममता बनर्जी का गढ़ है, आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, फिर भी कई फैक्टर्स हैं जो इस बार उनकी मदद करते हुए दिख रहे हैं और ममता बनर्जी का डर इसी कारण बढ़ा हुआ है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।